हेलो एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजिंग अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक हॉरिजेंटल फोर्स है और 200 न्यूटन की। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। मान लो कोई वुडन कैबिनेट है और इसको मूव कराने के लिए हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। 200 मीटर नहीं न्यूटन, ठीक है, न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। और एक फ्लोर पे रखा हुआ है, सपोज करो ये सरफेस फ्लोर है और कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मूव कराना है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? कितनी फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये सरफेस पीछे की ओर लगाएगा जिससे हमारी ऑब्जेक्ट क्या होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये तो यही है कि ये तभी होगा अगर F इज इक्वल टू माइनस एफ हो, है ना। फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो। तो बता रहा है कि फोर्स यहाँ पे क्या है? 200 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? -200 न्यूटन। माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये नेट फोर्स, ठीक है। तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अगर फोर्स इधर लग रही है तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर लगेगी और 200 न्यूटन ही लगेगी, तभी हमारी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी? मूव करेगी। अदरवाइज वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव करेगी, एक्सीलरेशन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये फोर्थ चैप्टर के हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को मिस किया है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।